Hello everyone, good evening all of you. I am Priyanka, your UGC NET पेपर 1 फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी। एंड कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? फॉर्म फिल कर लिए सभी ने? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मिस सफरीन, ऋतुराज, लोमन कुमार जी, अनामिका जी, हेलो मैम, हेलो जी, पूजा, गुड इवनिंग। ठंड ज्यादा है लगता, बहुत ज्यादा ठंड है शिमला में, तो बारिश हो रही है यहाँ तो। मैं तो जैकेट पहनने वाली थी, ये तो चलो हुड में ही काम चला लिया मैंने। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है आज और कल। कल से ठंड स्टार्ट हो गई है शिमला में। मैम 9 PM पर भी आपकी क्लास? हाँ जी, 9 PM पर भी मेरी क्लास है। देखते हैं अब उसमें रिसर्च करवाती हूँ कि PYQs करवाती हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि रिसर्च का कुछ और टॉपिक्स थे आपके जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ओके। रिसर्च कंप्लीट, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट, कम्युनिकेशन कंप्लीट, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा देख लेना आप लोग अपनी तरफ से भी, जैसे आप लोग PYQs करते हो तो उसके साथ, और जैसे मैं भी आप लोगों को अभी रिवीजन करवाऊंगी नवंबर में, आपको पता है। और रिवीजन के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, उसी में हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो जो टॉपिक हमने नहीं टच किए होंगे और UGC नेट वालों ने पूछेंगे तो वो भी करवाऊंगी आपको, ठीक है। आपको देख के मैम लगता है कि ठंड आ गई है? बहुत ज्यादा ठंड है हिमाची यहाँ पे। मुझे तो हीटर लगाना पड़ेगा अभी जो 9 PM क्लास होनी है। ठंड लग रही है मुझे। बारिश हो रही है ना शिमला में, और यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। मीन्स शिमला के नियर बाय चूड़धार में स्नोफॉल हो चुका है यहाँ पर। शिमला में तो नहीं हुआ, बट जो शिमला का डिस्ट्रिक्ट है ना, एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हुआ है चूड़धार में। ओके, यूट्यूब पर, हाँ यूट्यूब पर मेरी क्लास है। और सेम टू यू। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने PDF अपलोड कर दी आपकी, वेरिएबल्स की, स्टाइल ऑफ रेफरेंस, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। मिल गई है सभी को? कोई ऐसा जिसको नहीं मिली हो? मैम लद्दाख में भी हुआ है। हाँ, वहां तो होता ही रहता है, वहां तो 6 महीने बाद स्टार्ट हो जाते हैं बर्फ पड़नी। लद्दाख आपका मनाली हो गया वो तो। ओ, शिमला है आप, इसलिए इतनी जल्दी इतनी ठंड आ गई। हाँ, शिमला से हूँ मैं। हाँ जी, बोलिए, किसी का कोई डाउट है तो बताओ मुझे। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पीपल एंड डेवलपमेंट। बड़ी प्यारी यूनिट है वो भी। साइंस हमने पढ़ी होगी 10th में, ठीक है, पढ़ी होगी आप लोगों ने 10th में। अब वो अलग बात है जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ी होगी उनके लिए प्रॉब्लम। मैंने खुद भी हिंदी मीडियम में पढ़ी थी, कभी नहीं पढ़ी मैंने साइंस। यहाँ पे जाके पेपर 1 में पढ़ना पड़ा मुझे। पीपल एंड डेवलपमेंट उसमें सारे हैं। मिल गई है मैम। मैम बहुत ठंडी। अच्छा, मेरी फ्रेंड भी हिमाचल गई है, बिलासपुर पहुंची है अभी तो। अच्छा, ठीक है जी। बिलासपुर तो फिर भी थोड़ा गर्म है, शिमला ज्यादा ठंडा है। शिमला अब हमें बट हम तो वहीं रहते हैं मैम, आप कहाँ जाएगी घूमने? क्या हुआ? शिमला सब हनीमून के लिए जाते हैं, हम गोवा जाएंगे जी फिर। PDF लोडिंग देखना दिखा रहा है। अच्छा, लोडिंग दिखा रहा है परमदीप जी। लोडिंग मतलब क्या, प्रोसेस नहीं हो रहा? सर दर्द कर रही है? क्या हुआ? क्या सर दर्द कर रही है आपको? मैम सर दर्द कर रही है? मैम सर दर्द कर रही है बहुत। बोलो बोलो बोलो, कोई ऐसा जिसको PDF नहीं मिली? स्टार्ट करते हैं फिर, टाइम नहीं है इतना, टाइम नहीं है इतना। करें स्टार्ट यूनिट। कोई ऐसा जिसको PDF नहीं मिली? परमदीप जी बस, मतलब लोडिंग क्या, अपलोड तो हो चुकी है ना? होम साइंस है आपका, कौन सा है? अपलोड तो मैंने सारे इसमें कर दिए हैं, प्रोसेस नहीं हो रहा। अच्छा, प्रोसेस नहीं हो रहा है आपके पास, ऐसा क्यों हो रहा होगा? मैम मैंने तो चेक ही नहीं किया। प्रेरणा जी, अच्छा कर लेना एक बार चेक। आज ही मैंने PDF अपलोड करी है, दिन में कर दी थी, 1-2 बजे। लिखा भी नहीं मैंने। यस मैम, स्टार्ट। ओके जी, ठीक है। रिसर्च यूनिट खत्म हो गया। हाँ जी, रिसर्च यूनिट खत्म है जी आप लोगों का। रिसर्च यूनिट आप लोगों का कंप्लीट है। अच्छा, मैंने एक और चीज बोली थी ना आपको, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स देखने के लिए। SAS वाला, जो SAAS वाला, ठीक है। स्कोपस हो गया, ये प्लीज कर लेना अपने बिहाफ पे। वैसे मैं PDF ढूंढ रही थी, मेरे पास PDF थी इसकी लास्ट बैच में, अभी नहीं मिल रही है मुझे उसकी PDF ना। नहीं तो मैं शायद उसकी PDF ही अपलोड कर लेती। 5-10 मिनट का टॉपिक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स देख लेना। उसकी ना फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में सम टाइम, ऐसा नहीं कि हर बार, बट हाँ पूछा जा सकता है वो भी किसी ना किसी शिफ्ट में।
मैम आपकी क्लास से ही नोट्स बनाती हूँ, अभी तक एक भी पीडीएफ नहीं देखी है मैंने। अच्छा ठीक है प्रेरणा जी, कोई बात नहीं। पढ़ रहे हो ना, बस आपको ये होना चाहिए कि हाँ स्टडी कर रहे हो आप, क्योंकि पीडीएफ में भी वही सेम चीज है जो क्लास में, बल्कि क्लास में ज्यादा पढ़ाती हूँ, पीडीएफ में थोड़ा कम मटेरियल देती हूँ आप लोगों को। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? अच्छा मिस अफरीन यहाँ पे लगे क्वेश्चनिंग पूछने, बंडूरा ने, एल्बर्ट बंडूरा ने। अच्छा जी, चलो करें फिर स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट फिर। ओके, काफी ज्वाइन हो चुके हैं क्लास में हमारे दोस्त मित्र। ये है जी आपका यूनिट नंबर 9, और आई नो वेरी वेल कि वेरी वेल कि ये बहुत ज्यादा छोटा छोटा है, बिकॉज ये ना आ नहीं रहा था एक ही स्लाइड में, तो हिंदी की मैंने अलग स्लाइड ली है, फिर इंग्लिश वाली अलग स्लाइड ली है, ठीक है। यूनिट सेकंड, सॉरी, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट है। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देख लेना, बहुत ही प्यारे तरीके से बताया आपको डिटेल में। यूनिट सेकंड आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है इसकी और पीडीएफ भी है। एंड आपका यूनिट 4 कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा चल रहा है यूनिट 9, कौन सा है? पीपल एंड डेवलपमेंट, जो कि आज हमने स्टार्ट किया है। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो आपने कहाँ जाना है? लाइव पे जाना है, ऐसा डब्बा सा होगा बना हुआ, वहां पे रिकॉर्ड REC करके शो होगा, वहां पे क्लिक करो, वहां पे मेरी रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, वैसे मेरा तो यही रहेगा कि रिकॉर्डेड क्लास देखो, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, कर सकता है। अक्टूबर में 15-16 दिन है आपके पास, अगर एक दिन में आप टीचिंग की 2-2 क्लास भी देखते हो या 3-3 क्लास भी देखते हो तो हो जाएगा, कम से कम 8-9 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस समझना चीजों को। अगर चाहिए आपको पीडीएफ तो कंटेंट में जाओ, कोर्स में जाओ, दिसंबर वाले कोर्स में, या फिर पेपर 1 ऐसा करके दिया होगा, पेपर 1 या दिसंबर वाला कोर्स। नोट्स में जाओ नोट्स में जैसे ही आप लोग जाते हो, वहां पर आपको यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका, यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड बाय प्रियंका, यूनिट 4 कम्युनिकेशन बाय प्रियंका एंड पीपल एंड डेवलपमेंट का फोल्डर तो आज बना दूंगी, बाकी इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मैम आपके अंडर 4 यूनिट ही है क्या? बस नहीं 4 नहीं है, 5 है, एक आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो तो शायद 1 या 2 दिन में करवा पाऊंगी आपको, क्योंकि वो तो आपकी खुद की मेहनत है, पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना होगा, आंसर आपको खुद देना होगा, बस ट्रिक बता दूंगी कि किस तरह से होगा आरसी आपका। और एक और चीज मैं बहुत बार बोलती हूँ, एक आपका डीआई हो गया, एक आपका आरसी हो गया, एक आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग होगी, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग नो डाउट, ठीक है, बट फिर भी 5 या 10 मिनट इसमें लगाओ, 5 मिनट आप आरसी में लगाओ, और 5 मिनट आप मैथमेटिकल रीजनिंग में लगाओ, क्योंकि आपके पास 5 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, 2 एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से बनेगा, 5, 10, 2, 12, ठीक है। अगर 12 क्वेश्चन है तो 42 क्वेश्चन आपके पास रिमेनिंग बचते हैं, आपको उनको भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना आपका, ये ईगो पे नहीं लेना कि मेरा क्वेश्चन नहीं निकल रहा, मीन्स आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, उसी में फंसे रहे। डीआई में लगा दिए 20 मिनट, तो बाकी के 42 क्वेश्चन भी आपके ही है, वो आपके पड़ोसियों के नहीं है कि उन्होंने सॉल्व करने हैं, वो भी आपके ही है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ चलना कि एक ही क्वेश्चन में ऐसा मत करना कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि दूसरा क्वेश्चन मीन्स कि आपका जो एग्जाम है वो छूट जाएगा, ठीक है। मैम डीआई आप करवा दो, डीआई करवाया है मंजू मैम ने आपको, प्रेरणा जी आप पढ़ लेना उनसे। क्या हुआ? डीआई आप करवाओ, बस ट्रिक्स बता दीजिएगा मैम। ट्रिक्स ये है कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट ही नहीं लगाना है, 5 से 10 मिनट नहीं लगाने, हार्डली 2 मीन्स डीआई में लगाओ आप 5 से 10 मिनट, आरसी में 5 मिनट हार्डली। बाकी आपके पास 42 क्वेश्चन पड़े हैं, उनको भी अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं आपके पेपर 1 में, तो प्लीज पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार नहीं पढ़ना, माइंड हो जाएगा कंफ्यूज। जहां आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप एक ही क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार पढ़ रहे हो, इट मीन्स की आप 200 या 250 क्वेश्चन कर रहे हो, और इतनी माइंड की कैपेसिटी नहीं होती है कि आप इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, 3 घंटे में थक जाता है माइंड, ठीक है। हाँ जी, हिंदी में भी पढ़ाइए मैम। हाँ जी जी ठीक है जी, प्राइवेसी है, गैलरी में सेव्ड रही होगी, पीडीएफ आपके अंडर डाउन
अच्छा, ये अपनी बात चल रही है मैम, DI, ठीक है। ओके, समझ आ गई ना सबको मेरी बातें। अब आपके पास यूनिट 1 कंप्लीट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, प्लीज रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट है, रिवीजन स्टार्ट करो। यूनिट 4 कम्युनिकेशन आपके पास कंप्लीट है, रिवीजन स्टार्ट करो अपने भी पे। ये नहीं कि मैम बोलेंगे तब हम करेंगे, कोई टेस्ट रखा जाएगा तब हम करेंगे। छोटे बच्चे नहीं हो, खुद से करना पड़ेगा, स्पून फीडिंग नहीं होने वाली यहाँ पे। क्लियर है सभी को? नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी क्या करोगे, रिवीजन करनी और PYQs करने, अभी से लगाने स्टार्ट कर दो। सिर्फ आपकी पेपर 1 की क्लास होती है 3 घंटे, ठीक है। आपके पास 24 घंटे है आपके पास, अगर तो 24 घंटे आप अपने डिवाइड कर लो कि मान लो 3 घंटे आपकी पेपर 1 की क्लास होती है, 2 घंटे आप खुद के दो, कितना बना, 5 घंटे बने। 3 ही घंटे, 2 घंटे होती है आपकी पेपर 2 की क्लास, ठीक है। 5 6 7 हो गए, 7 घंटे हो गए, और 1 घंटा आप खुद से दो, यहाँ पे 1 या 2 घंटे दो, ठीक है। कितना बन गया ये आपका, 6 4 10 हो गया ना, 3 4 5, हाँ मतलब 10 घंटे रखो आप, कि आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके पास 24 घंटे है, इसमें से आप 8 घंटे सो लो, कितना बचता है फिर आपके पास, 18 घंटे ये हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। 1 2 घंटा नहाना धोना फ्रेश होना उसमें लग जाते हैं, कुछ तो नहाते भी नहीं होंगे आजकल सर्दियों में, ठीक है। नहाना धोना खाना पीना, इसमें फिर भी काफी टाइम बच जाता है, अगर आप 8 घंटे की नींद भी पूरी लेते हो तो भी। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने टाइम को देखो, 24 घंटे, सबको 24 घंटे मिले, ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसको, उसके पास 30 घंटे या 26 घंटे है। जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसके पास भी 24 घंटे, जो कुछ नहीं पढ़ रहा है उसके पास भी 24 घंटे है। सबको 24 घंटे मिले हैं। अब आप पे डिपेंड रखता है कि आप इन 24 घंटों को किस तरह से यूटिलाइज करते हो। या तो फिर घूमने फिरने में व्हाट्सएप और टेलीग्राम, यूट्यूब रील्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनमें इनमें गवा लो, या रिश्तेदारों में, या फिर फ्रेंड सर्कल में, दोस्ती यारी मित्र में, ठीक है, इनमें वेस्ट कर लो, या फिर अपनी पढ़ाई में लगा लो। पढ़ाई में लगाओगे तो कुछ बेस्ट अचीवमेंट करोगे अपनी लाइफ में, नहीं तो फिर आप जानो। मैम आपको हायर एजुकेशन पढ़ाना चाहिए था। हायर एजुकेशन लास्ट बैच में जो पढ़ाया था अनामिका जी, आप थे कि नहीं थे पता नहीं। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट आपका। अनामिका जी, मैंने लास्ट बैच में हायर एजुकेशन पढ़ाया था, अभी तो जीतू सर पढ़ा रहे हैं हायर एजुकेशन। हाँ मैम, थे आप उसमें लास्ट बैच में 7:13। कोई बात नहीं मोहम्मद जी, ये भी जरूरी है ना, जो बात अब जो एग्जाम बता रही हूँ, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी तो एग्जाम के लिए तैयार हो पाओगे ना। ट्रेनिंग भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको पता है ट्रेनिंग भी जरूरी होती है, ठीक है। किस तरह से अब आता सब कुछ अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, अब वही बात आ गई ना, पूरा पढ़ के जाओ, पेपर 1 DI में लगा दिया, 10 मिनट पेपर छूट गया, क्या करोगे फिर? वहां पे तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना, फिर चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में करो, एक्सीडेंटल। ये ना सर से पूछ लेना अपने, परीक्षिता सर से पूछ लेना। ओके, ठीक है जी, करते फिर स्टार्ट। ओके, अब है जी आपकी यूनिट 9। अब यूनिट 9 की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या यूनिट 9 में पूछा जाना है। क्लियर है? ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो भी सामने आ रहा बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जो एग्जाम में पूछा जाना है, जो NTA वालों ने सिलेबस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। यूनिट 9 में आपसे क्या क्या जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसको हम पढ़ेंगे अभी कि क्या आपका डेवलपमेंट है, क्या आपका इन्वायरमेंट है। क्लियर है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, जो कि आपके 8 गोल्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आपके 17 गोल्स है। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बताऊंगी कैसे, ठीक है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथनोग्राफी एक्टिविटी, जहां पे ह्यूमन मेड मीन्स की ह्यूमन के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं एंथनोग्राफी। ये एग्जाम में एग्जैक्टली यही पूछा गया था कि एंथनोग्राफी होता है क्या है। मान लो कि ह्यूमन बींग है, वो नदियों नालों में नहा रहा है, तो उससे इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं गंदगी फैल रहा है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज होती है जो वहां से धुआं निकलता है, वो भी ह्यूमन, जो ह्यूमन मेड मीन्स की जो ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज की जा रही है जिससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं एंथनोग्राफी। फिर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट और अनदर चीजें जो है जिससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल इशू, लोकल इशू, रीजनल एंड ग्लोबल इशू हो गया आपकी। एयर पॉल्यूशन,
फिर हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, और आपका नॉइज पॉल्यूशन क्या है, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका पॉल्यूशन का। स्टडी ऑफ नेचर, यस, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ आपका ह्यूमन बीइंग, और काफी चीजों की हम स्टडी करेंगे। जो गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ चीजें बनाई है इन्वायरमेंट के लिए, नई नई इनोवेटिव्स लेकर आए हैं, इंटरवेंशंस लेकर आए हैं आपकी, ठीक है, इंटरवेंशन नहीं, इंटरनेशनल जो भी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह, हाँ, सारी चीजें वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है कौन कौन से, सोलर आपको पता है कि ये तो नेचुरल है, ठीक है, सन आपको पता है नेचुरल है, क्लियर है, विंड हो गया नेचुरल है, सोयल सॉयल हाइड्रो हो गया आपका पानी को मिलाकर जो बनता है, ठीक है, और जियोथर्मल हो गया आप लोगों का जो जमीन के अंदर से जो चीजें बनती है, बायोमास हो गया, न्यूक्लियर एंड आपका फॉरेस्ट हो गया। यहाँ से भी आपको पता ही है कि जून में न्यूक्लियर से भी पूछा गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है आपकी, जियोथर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जी यहाँ से। तो एक एक टॉपिक हम पढ़ने वाले डिटेल में, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिंदी में भी बताऊंगी, एक्चुअली यहाँ पे हिंदी में स्लाइड नहीं आ रही थी, अगर मैं यहाँ पे हिंदी में भी स्लाइड लेकर आती तो बहुत ही छोटा हो जाना था, दिखना नहीं था फिर कुछ भी। फिर देखो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इजी है, ये भी पढ़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें 8 एक्शन प्लान लिए गए थे क्लाइमेट चेंज पर, ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत इजी है ये भी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे हम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया आपकी, कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी होगी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए आप लोगों का साथ, आप लोग साथ दोगे तो डेफिनेटली हम कवर कर लेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। और ये तो आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, वैसे 10th में पढ़ा होगा, अब इतना ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं ध्यान होगा तो कोई नहीं, हम बैठे हैं। मैम मेरे यहाँ बहुत गर्मी है, आपके यहाँ ठंडी ठंडी है क्या? हाँ जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। ये जैकेट नहीं पहनी मैंने, जैकेट पहनी होती तब तो बहुत ज्यादा, ये फर वाला है हुड भी अंदर से, इतनी ज्यादा ठंड है, मीन्स ये वो वाला हुड नहीं है जो गर्मियों वाला होता है, ये सर्दियों वाला हुड है, फर है इसमें अंदर हुड में, फर वाला हुड पहना है, फिर भी ठंड लग रही है मुझे। हीटर हीटर लगाऊंगी अभी 9 PM, अभी देखते जाओ तुम, अभी 1 घंटा बिता लूं तुम्हारे साथ ना, उसके बाद तो हीटर लगाऊंगी। स्नोफॉल हुआ है ना एक्चुअली यहाँ पे, नहीं सिरमौर में हुआ है, हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से फिर शीत हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं। अब देखो हिंदी में देखो, पेपर 1 के पाठ्यक्रम के अनुसार शामिल किए गए विषय, विकास एवं पर्यावरण, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, हिंदी वाले ही जाने, ये तो हिंदी वाले ही जाने भाई, क्या बनेगा उनका, इतने शब्द ये। फिर मानव और पर्यावरण संपर्क, मानव जाति गतिविधियां, मानव जाति ऐसी ऐसी गतिविधियां करती है जिससे हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है, ठीक है। पर्यावरण पर प्रभाव, वो भी पढ़ेंगे। पर्यावरण के मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पढ़ेंगे हम। वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, ये तो पढ़ा है, देखो वायु प्रदूषण आपको पता ही है क्या होता है, जल प्रदूषण भी आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। मुद्रा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नॉइस का, ठीक है, वहां पे वो नॉइस को किस में मेजर करते हैं, डीबी में, ठीक है, डीबी में मेजर करते हैं नॉइस को, नॉइस पॉल्यूशन जो होता है। ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि जो आपका डीबी होता है ना, डीबी, डीबी में मेजर करते हैं नॉइस को, और आपका ये वाले एमबी और वो वाले होते हैं एमबी जीबी वगैरह, ये करते हैं मेजर हम आईसीटी में, जो मेमोरीज होती है इसको एमबी जीबी में मेजर करते हैं। और जो आपका ये होता है घंटों वाला होता है, मीन्स टाइम वाला होता है, उसको किस में मेजर करते हैं, कोई बताएगा, मैं भूल रही हूँ एक्चुअली, कि ऐसे हर्ट्स करके कुछ, ऐसे हर्ट्स करके कुछ मेजर ऐसा करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया डेसिबल में। हाँ जी, निधि मैम क्या पढ़ाती है, निधि मैम कहाँ है, निधि मैम तो है नहीं, प्रियंका जी, निधि मैम तो नहीं है अभी, पहले पढ़ाते थे निधि मैम, निधि मैम ने पढ़ाया होगा ये आपको। कश्मीर में आज स्नोफॉल है, ओ वाह चौधरी जी, आप कश्मीर से हो, स्नोफॉल हो गया कश्मीर में, भाई प्रेयर करना मेरी शादी तक कोई स्नोफॉल ना हो शिमला में। 20 दिसंबर को है मेरी मैरिज, तो बस प्रे करना ना बारिश हो ना स्नोफॉल हो, नहीं तो ऑनलाइन शादी पढ़नी पड़ेगी फिर तो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठोस अपशिष्ट हो गए, ठोस तरल, बायोमेडिकल, खतरनाक 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 चीजें, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव,
ठीक है। प्राकृतिक एवं ऊर्जा, संसाधन सौर, पवन, मिट्टी, जल, विद्युत, भूतापीय, बायोमास, परमाणु और वन। क्लियर है सबको? बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मैं टॉपिक। हाँ, ये क्या करें अब, टॉपिक के साथ इनको लग रहा है ना कि चलो ये चीजें तो हमने डिटेल में पढ़नी है, पर देख लो एक बार ना, ओवरव्यू हो जाएगा आप लोगों को कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑनलाइन में हम लोग भी इनवाइट होंगे मैम। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन में यूट्यूब पे कर दूंगी, ठीक है। शादी, खर्चा बच जाएगा मेरा भी सबका। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, शमन रणनीतियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो इंग्लिश में भी वैसा ही है जैसा हिंदी में, मतलब इंग्लिश हिंदी सेम है। रियो शिखर सम्मेलन पढ़ेंगे हम, जैव विविधता पर कन्वेंशन पढ़ेंगे हम, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ेंगे, मीन्स पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। डेफिनेटली मतलब 101% है यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा। एक बनता आपका सस्टेनेबल एंड आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से 101%, ठीक है। और कौन सा है आपका, ये वाला, ये वाला नॉइस पोल्यूशन हो गया आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है 100%, ठीक है, इस टॉपिक से भी। और बाकी तो चलो बन ही जाते हैं, बट यहाँ से डेफिनेटली आएगा, यहाँ से डेफिनेटली आएगा आपका, और यहाँ से डेफिनेटली आएगा। क्लियर है सबको? मैम 20 दिसंबर को आप लाइव आना। हाँ, अच्छा जी, ठीक है जी मिस अफरीन जी, जो आपकी आ गया। क्लियर है सभी को? चले अब नेक्स्ट करें स्टार्ट फिर आज का टॉपिक। अब कोई भी बात नहीं करेगा, अब फालतू की कोई बात नहीं होगी। अब हम सिर्फ टॉपिक को देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखेंगे हम डेवलपमेंट, नहीं तो डेवलपमेंट तो बहुत प्रकार की है, आपकी लाइफ में भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही होगी, किसी की शादी हो रही है वो भी एक डेवलपमेंट है, उपलब्धि है, ठीक है। किसी के जॉब लग रही है वो भी एक डेवलपमेंट ही है। क्लियर है सभी को? कोई सक्सेस हो रहा है वो भी एक डेवलपमेंट ही है। किसी के पास कुछ बेस्ट बेस्ट चीजें मिल रही है, मीन्स कि वो जीरो से उठकर कहीं अच्छी जगह पे पहुंच गया, तो वो भी एक डेवलपमेंट ही है। कोई जैसे कि आपने कंट्रीज भी सुनी होगी, ठीक है, जीरो से उठकर हाइट पे पहुंच गया, तो वो भी एक डेवलपमेंट ही है। ओके, हाँ जी, ठीक है जी। अब देखो, डेवलपमेंट इज अंडरस्टैंड अ पॉजिटिव चेंज। क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव चेंज, इसमें ज्यादा नहीं हम फोकस करेंगे। और ग्रोथ इन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज एंड सोशल सिचुएशन, ठीक है। पॉजिटिव चेंज या ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, जब भी ग्रोथ हो रही है इट मीन्स की डेवलपमेंट हो रही है। क्लियर है? चाहे आपकी नौकरी में ग्रोथ हो रही है, चाहे फिर आपके जॉब में, सॉरी जॉब नौकरी सेम हो गया, आपकी स्टडी में ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स की क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रही है। तो ग्रोथ होने के लिए आपको पता है चेंज होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आप एज इट इज वहां पे रहोगे और बोलोगे मेरी तो ग्रोथ होती जा रही है, होती जा रही है। ऐसा नहीं होता ना, हमें चेंज होना पड़ता है, लेवल्स पार करने पड़ते हैं, फिर ही ग्रोथ होती है, ठीक है। मैम एंजलिना रो रही है। हाँ जी, एंजलिना रोती रहती है, उसको उसके पास और क्या काम है। मेरी जैसे और आपकी जैसी तो है नहीं वो कि पढ़ाई करेगी, ये एक ही काम है उसके पास, रोना बस। और बाकी आपको पता ही होगा, छोटी है ना अभी। इट इज अ टर्म दैट हैज मल्टीपल मीनिंग एंड कंसेप्ट। ये ठीक है, इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना पता है, ठीक है। इतना दिया भाई, वैसे इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है उतनी खास। विकास की अवधारणा, विकास को आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन या वृद्धि के रूप में समझा जाता है, ठीक है। बस इतना काफी है, बाकी जिसने डिटेल में पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है अपने भी हफ्ते। अब इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसे बनता है, कोई बताएगा मुझे? आप कहाँ रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो आप? इन्वायरमेंट में रह रहे हो ना, तो इन्वायरमेंट में आपकी सारी चीजें आ जाती है। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग बींग्स। ये बचपन में भी पढ़ा था हमने कि नॉन लिविंग कौन से होते हैं और आपके लिविंग बींग्स कौन से होते हैं, ठीक है। विच इंटरेक्ट इन वेरियस वेज। तो इन्वायरमेंट में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, इन्वायरमेंट में आपका आसपास का सारा वातावरण आ जाता है, चाहे वो लिविंग है चाहे फिर वो नॉन लिविंग है। क्लियर है जी? इन्वायरमेंट, हाँ जी, इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। अब देखो, देयर आर बायोटेक एलिमेंट्स लाइक एनिमल्स होंगे इन्वायरमेंट में आएंगे, बर्ड्स इन्वायरमेंट में आएंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट में आएंगे, प्लांट्स, ठीक है।
प्लांट्स इन्वायरमेंट में आएंगे, पेड़ पौधे। एंड एबोटक इन एलिमेंट्स लाइक वाटर हो गया, मिनरल, रॉक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में आएगी, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गई, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। निर्जीव और संजीव वस्तु पढ़ी होगी आप लोगों ने। ये जैविक तत्व है और ये अजैविक तत्व है। अब देखो, द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बींग। अब सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं? इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं ना। पेड़ों से हमें क्या मिल रही है? हवा मिल रही है हमें पेड़ों से। और मिट्टी से हमें क्या मिल रही है? मिट्टी से हमें फसल मिल रही है, मिट्टी में हम फसल लगाते हैं तो हमें फसल मिल रही है, खाने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी हो गया, पानी से भी हमें पानी भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रही है यहाँ से? ह्यूमन बीइंग के लिए सारी चीजें मिल रही है, प्रोवाइड हो रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। द प्राइमरी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड इंटायरली ऑन द इन्वायरमेंट। ये बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में क्वेश्चन। ये छोटी मोटी बात मत समझो कि मैम इन्वायरमेंट तो पता ही हमें क्या है। जब क्वेश्चन बनते हैं ना यहाँ से घुमा फिरा के, तब पता लगता है। जब स्टेटमेंट 1 में पूछा जाएगा ना कि बिना इन्वायरमेंट के ह्यूमन बीइंग रह सकता है, आप कर दोगे हाँ जी रह सकता है बिना इन्वायरमेंट के। आप सोचोगे वो वाला इन्वायरमेंट, आंटी अंकल और जो साथ में रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, आप वो वाला इन्वायरमेंट लेके चलोगे। लिविंग प्लस नॉन लिविंग बींग्स, हाँ बस इतना कर लेना नेहा यादव जी, ठीक है। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डेफिनेटली मीन्स 100% श्योर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका बहुत बार। मैम किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं? यही क्वेश्चन बनेगा कि आप इन्वायरमेंट के बिना भी जी सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इन्वायरमेंट में ओनली लिविंग थिंग्स आती है, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। हाँ बोल दोगे हाँ जी ठीक है। आसपास का आपका सारा माहौल हाँ जी इन्वायरमेंट में आ जाएगा। नो मैम इन्वायरमेंट के बिना नहीं रहे, हाँ। और साथ में ये बन जाता है कि इन्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इन्वायरमेंट प्रोवाइड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखो, पर्यावरण को निर्जीव और जीवित प्राणियों के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। पशु पक्षी मनुष्य पौधे आदि जैविक तत्व है, ठीक है, जैविक है। पशु पक्षी मनुष्य और पौधे भी बंधन, जब हम बचपन में आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको भी क्या बोलते हैं हम? जैविक तत्व बोलते हैं। उनको भी हम लिविंग बोलते हैं ना, कि लिविंग बींग्स है जो पेड़ पौधे हैं। तभी तो अगर पेड़ काट देगा ना कोई, तो फिर खून जितना उसको मीन्स की जितना किसी का मर्डर करने की सजा होती है ना, उतनी सजा होती है पेड़ काटने के लिए भी। और पानी, खनिज, चट्टाने आदि अजैविक तत्व है। जैसे आपका पानी हो गया, खनिज हो गया, चट्टाने होगी, मिट्टी होगी, ये सारे कैसे आपके अजैविक है। हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, ये सारी आपकी अजैविक है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स है ये आप लोगों की, ठीक है। पर्यावरण मानवीय गतिविधियों के लिए सभी प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है जी, कीवर्ड है, ठीक है। अब आपको पता है कि पर्यावरण में क्या क्या आ गई, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, आप निकालोगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और विनिर्माण क्षेत्र कच्चे माल के लिए पूरी तरह से पर्यावरण पर। अब देखो कच्चा माल, अब मान लो आपको पेजेस बनाने तो वो कहाँ से बनता है? ट्री से बनता है ना, वो ट्री से बनता है। वो जो कागज बनते हैं वो कहाँ से बनता है? एक पेड़ होता है ना जो कागज बनाता है, कौन सा पेड़ होता है? व्हाइट व्हाइट चिट्टा क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से कागज बनते हैं, माचिस बनती है, मैच बॉक्स बनता है, वो भी तो आपके पेड़ से ही बनता है। लकड़ी से काफी चीजें बन जाती है, ठीक है। लकड़ी हो गया, पानी हो गया, बिना पानी के तो हम जी ही नहीं सकते ना, विदाउट एनी वाटर आप नहीं सरवाइव कर सकते हो। पानी हो गया, हवा होगी, तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, और जो कच्चा माल है वो भी हमें पर्यावरण से ही मिलता है। जैसे मान लो लकड़ी मिलेगी, फिर वो हमारे लिए कच्चा माल रहता है, फिर उससे हम और चीजों को बनाते हैं, मीन्स की रॉ मटेरियल बोलते हैं कच्चा माल को, ठीक है। फिर पर्यावरण नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय दोनों संसाधन प्रदान करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ये इसको मैं करवाऊंगी डिटेल में, रिन्यूएबल एंड आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज करवाएंगे डिटेल में, आपका विंड, सोलर और वो सारी चीजें, आपका कोल, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ट्री से बनता है पेपर, हाँ जी, कागज जो बनता है, बैम्बू, बैम्बू बोलते हैं उसको, सफेदा, हाँ सफेदा से बनता है ना आपका कागज। वेरी हार्ड क्वेश्चन होते हैं मैम इसमें, हाँ थोड़े ना, इसमें सही बात बोल रहे हो आप, थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, पर जिसने तो ढंग से डिटेल में पढ़ा होगा ना, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ज्यादा न्यू टॉपिक हो जाता है। हायर एजुकेशन फिर भी हम कर लेते हैं, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन सब कुछ कर लेते हैं। और यहाँ से ना आपका समटाइम वो क्वेश्चन भी बनते हैं जो आप बोलते हो ना जनरल अवेयरनेस वाले,
एक आपका पीपल एंड डेवलपमेंट से बनेगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, और एक आपके हायर एजुकेशन से बनता है, बट एक ही क्वेश्चन बनेगा। अगर एक क्वेश्चन चलो आपको नहीं भी आता, बाकी 4 क्वेश्चन है ना आपके पास, कर सकते हो ना। तो नेगेटिव नहीं लेकर चलना चीजों को, 4 क्वेश्चन है फिर भी, मान लो 50 क्वेश्चन है आपके पास पेपर 1 में, अगर आप 45 भी कर बैठे ना तो भी जेआरएफ के बहुत नजदीक हो। इवन देन अगर आपने 35 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो भी आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाओगे। ओनली 35 क्वेश्चन पेपर 1 की बात कर रहे हो। और पेपर 2 में अगर आपने 75 या 80 तक भी क्वेश्चन, 75 रखो तो भी आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाओगे। अब देख लो आप, तो ईगो पे नहीं लेनी बात की, मान लो एग्जाम में बैठे हो और क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप क्या करें। इस बार जब मैंने एग्जाम दिया ना, मतलब मैं खुद अपने ऊपर हैरान थी कि बिना कुछ पढ़े, ओनली 3 यूनिट्स करवाई थी मैंने पेपर 1 जो आप लोगों को पढ़ाया था, बिना कुछ पढ़े नेट क्वालिफाइड हो गया, और मैंने कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लिया था। मेरा ये नहीं था 50 क्वेश्चन है 50 के 50 ही कर देने, बस अटेम्प्ट सारा किया। हाँ उसमें से सही हो गए थे मेरे 30 से 35 पेपर 1 के। पेपर 1 का तो फिर भी मेरा ठीक नहीं रहा था उतना खास, और पेपर 2 में ऑलमोस्ट सही थे मेरे, 60 क्वेश्चन। मैम अभी यहाँ से सेट में क्वेश्चंस आया था। हाँ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल बोला ना मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, चौधरी जी और सभी को बोला मैंने, सेट है, नेट है आपका, जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। जो मैंने अभी टॉपिक बताया वहां से बनेगी मैम, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है मैं। हाँ सही बात है प्रेरणा जी, तो इसमें थोड़ा सा कोई नहीं, मेहनत करेंगे हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये देख लेना, ठीक है। इन्वायरमेंट भी हमें पता चल गया क्या है, आपकी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होगी, और डेवलपमेंट आपको पता है चेंज और ग्रोथ। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया था आपको। सोए रहोगे तो कोई ग्रोथ कोई चेंज नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, जागोगे तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, चेंज भी होगा और डेवलपमेंट होगी। मीन्स नेट की जर्नी आपकी हो जाएगी पूरी तरह से, तो डेवलपमेंट ही होनी है। और क्या पूछा है, यूनाइटेड नेशन, और हाँ एक और चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ना फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। एक आपका हायर एजुकेशन हो गया, एक आपका पीपल एंड डेवलपमेंट हो गया, और एक आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा है वो, आईसीटी हो गया। फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे यूएनसीईटी सीईडी की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एग्जाम में, ये क्या फुल फॉर्म है यूएनसीईडी की, यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। और एनईपी की क्या फुल फॉर्म है, वो हायर एजुकेशन का आपका, वो पूछी जाती है। क्लियर है, तो फुल फॉर्म पे भी प्लीज थोड़ा ध्यान देना, कौन कौन सी बोली मैंने, एक आपकी आईसीटी में होगी फुल फॉर्म, एक आपकी हायर एजुकेशन में होगी फुल फॉर्म, और एक आपकी पीपल एंड डेवलपमेंट में होगी फुल फॉर्म, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी, नैक की फुल फॉर्म होगी, जो एनएएसी नेशनल एक्शन प्लान, क्लाइमेट एक्शन प्लान वाला है जो आपके 8 है, उसकी फुल फॉर्म होगी, एमडीजी की फुल फॉर्म होगी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई एग्जाम में। कंडक्टेड इन रियो डी जेनेरियो ड्यूरिंग 1992 वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट टू ब्रिंग अप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1992 वाला और आपका सारे पढ़ेंगे ये डिटेल। क्लियर है सभी को, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी, ये मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एग्जाम में पूछा गया था ये। ओके, इसका हिंदी में नहीं लिया मैंने, एनवायरनमेंट इसको करते हैं बाद में, इकोसिस्टम भी करते हैं बाद में, अभी हम करते हैं बायोस्फीयर भी करते हैं बाद में, छोटे छोटे टॉपिक का हो जाएगा। अभी हम मेन करते हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गए आपके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए, ठीक है। ये डिफरेंट री के नेम है हम लोग। अच्छा आपको हेमा गुप्ता जी, आपको ज्यादा मतलब ज्यादा नॉलेज, मतलब ठीक है आपको, अच्छा है इसका ना नॉलेज, ठीक है। पीपल एंड डेवलपमेंट की मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इसकी ना, पीपल एंड डेवलपमेंट की, कि कौन सा पेपर बनता है कहाँ से बनता है, इतना ज्यादा पता नहीं, बट जो पता है वो बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मुझे रेड में करना चाहिए था, बट कोई नहीं, कीवर्ड सॉरी, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। In 2000, the Millennium Declaration identified fundamental values essential to international relations. The Millennium Development Goals (MDG) की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, फिर चाहे वो आपका सेट का एग्जाम है, फिर चाहे आपका वो नेट का एग्जाम है। क्लियर है, नेट है या फिर सेट है, बहुत बार पूछी गई है एमडीजी। कई बार एग्जाम में ओनली ये दिया होता है एमडीजी। क्लियर है, और आपको स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 करके कुछ भी दे सकते हैं, 1 लीनियर में दे सकते हैं, इसका ईयर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है जी।
set target for realizing these values around the world 2015 and served as the focus for UN work throughout the period. यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएन 2000 में मिलेनियम घोषणा पत्र ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक मूलभूत मूल्यों की पहचान की। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों ने 2015 तक दुनिया भर में सहस्त्राब्दी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, 2015 तक दुनिया भर में इन मूल्यों को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया और पूरी अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र के काम पर ध्यान केंद्रित किया। मीन्स कि अगर आपका एमडीजी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, और अगर हम इसके ईयर की बात करें तो 2000 से लेकर ये स्टार्ट हुआ था और 2015 तक की, ठीक है, 5 सालों में इसने जो भी इसने 8 गोल जो थे इसके वो इसने पूरे करने थे 2015 तक, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। अब देखो, एक तो ये चीज होगी, सबको क्लियर है, एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। सेकंड थिंग क्या याद रखोगे, 2000 से लेकर 2015 तक, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखो कौन कौन से गोल है, ये एज इट इज इसको याद रखना सीक्वेंस वाइज। कैसे याद रखोगे, सीक्वेंस वाइज याद रखोगे, एज इट इज जैसा लिखा है। बहुत बार ये पूछा जाता है गोल नंबर 1 बताओ, गोल नंबर 2 बताओ। अगर ज्यादा टफ पूछेगा तो ये पूछेगा कि गोल नंबर 3 के बाद 4th गोल बताओ कौन सा है, 3 के बाद चौथा वाला गोल बताओ कौन सा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको अपना माइंड यूज करना है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया होगा, उसमें से एक को चूज करना होगा आपने, ठीक है, चूज करना होगा आपने उसी में से एक को, तो इनको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार याद करोगे हो जाएगा, ठीक है, या तो इसको लिख लो साथ के साथ ही, नोट्स बना लो फिर भी हो जाएगा याद, या फिर अपने सामने कुछ अगर आपके पास है कुछ व्हाइट बोर्ड या कुछ भी है वहां पे चिपका लो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या फिर इसकी इमेज अपने पास ले लो फोन पे, ठीक है, एमडीजी 2000 से लेकर 2015 तक, ठीक है मैम, इसमें भी सीक्वेंस भी, हाँ जी सीक्वेंस पूछा जाता है प्रेरणा जिसमें, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको पूछेगा कि गोल 1 तो आपका इरेडिक्स एक्सट्रीम है, गोल 2 बताओ कौन सा है, या फिर गोल 3 बताओ, या गोल 4 बताओ, या 5th बताओ, या 6 या 7 या 8, ऐसा क्वेश्चन बनता है, या फिर सीक्वेंस वाइज बताओ, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है जी, क्लियर है सबको। फैब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछा था, गोल नंबर 13, हाँ जी देखो सुनीता पाल बता रहे आप लोगों को कि फैब में गोल नंबर 13 पूछा गया था। हाँ पहले ये क्या करते थे ना कि पहले सिर्फ ये इजी इजी पूछते थे, अब ये पूछते गोल नंबर 13 बताओ, या फिर आपको 13 बता देंगे फिर बोलेंगे इसके अगले वाला बताओ, या इसका प्रीवियस बताओ, या इसका नेक्स्ट बताओ, ऐसे भी पूछते हैं अब क्वेश्चन कि या तो इसका आगे वाला गोल बताओ, या जो इसके पहले गोल आया था वो वाला बताओ, या पहले वाला बताओ या बाद वाला बताओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल 4 दे देंगे आपको, रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, फिर पूछेंगे या तो आप इसके पीछे वाला बताओ, किससे पहले कौन सा गोल था, या फिर इसका नेक्स्ट गोल बताओ। क्लियर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। मैम ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों होएगा कंफ्यूजन, याद करना पड़ेगा ना, कंफ्यूजन क्यों होएगा, वही बात है ना, देखो 24 घंटे सबके पास, जो पढ़ेगा उसके पास भी 24 घंटे, जो नहीं पढ़ेगा उसके पास भी 24 घंटे, जो याद करेगा उसके पास भी 24 घंटे, जो नहीं याद करेगा उसके पास भी 24 घंटे, पढ़ना तो पड़ेगा। क्लाइमेट एक्शन दिया था मैम, पूछा था कौन सा नंबर है, अच्छा हाँ देखो ये भी पूछा था, हाँ, या फिर आपको क्या देंगे, ये रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी बोलेंगे और पूछेंगे बताओ गोल नंबर कौन सा है, ये 1 है 2 है 3 है या 4 है, एबीसीडी ऑप्शन में देंगे तो आपको वहां बताना पड़ेगा गोल 4 है जी, 3-4 बार याद करोगे हो जाएगा। मुझे तो देखो ऐसे याद होता है 3-4 बार याद करने से, अब अगर आप लोग स्कॉलर तो एक ही बार में भी हो सकता है याद, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे तो 3-4 बार याद करनी पड़ती है, जो चीज मेरी याद करने की होती है वो 3-4 बार याद करनी पड़ती है, जो चीज मेरे समझने की होती है, हाँ समझ में थोड़ा फिर भी जल्दी लेती हूँ, बट अगर मुझे किसी चीज को याद करना हो ना तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, समझने में मुझे कम टाइम लगता है, याद करने में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, बाकी आप अपना है, कोई ट्रिक के थ्रू करना। हाँ यस प्रेरणा जी, कोई ट्रिक बनाएंगे इसकी, अभी बनाते हैं ट्रिक, सामने सामने देखते हैं बनती है तो। अब देखो प्लीज स्टार्ट करने दो अब ना, 7:39 हो गया, हमने दोनों गोल गोल करने आज, मिलेनियम अब भी और आपका डेवलपमेंट भी। इरेडिक इरेडिक एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने कैसे ट्रिक बनाई थी बताती हूँ, ठीक है, पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सेकंड गोल, थर्ड गोल प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other disease, ensure environmental sustainability, global partnership for development। अब मैंने क्या बताया बनाई थी कि
देखो, चरम गरीबी और भूखमरी उन्मूलन, ठीक है, कि मान लो कि एक भूखमरी है, ठीक है, अगर मान लो किसी के पास भूखमरी है, बेरोजगार है, तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम तो पढ़ने वाले बच्चे, हम तो एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे, एजुकेशन पे खत्म करेंगे। क्लियर है? मीन्स कि जिसका जो प्रोफेशन होता है, जिसकी वही है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्लियर है? तो हम तो एजुकेशन से ही स्टार्ट करेंगे। अब मान लो भूखमरी है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई भूखमरी में क्यों रहना, बेरोजगारी में क्यों रहना, पढ़ लिख ले ताकि तेरे को अच्छी सी नौकरी मिल जाए कोई, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भूखमरी थी, भूखमरी से हम क्या कहाँ गए, हमने बोला कि एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के, तो एजुकेशन में हमें समझ आया कि हमें ना वो करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मीन्स की प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, मीन्स की जो फीमेल है और मेल है उसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, महिलाओं को सशक्त बनाए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि लड़के ज्यादा हाई है और लड़कियां बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। इस तरह से बना लो कि जब हमने हमने पढ़ना सीख लिया, पढ़ने के बाद क्या हुआ हमें, कि हमें समझ आ गई कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लड़के लड़कियों में हमें भेदभाव नहीं करना है। फिर जब हमने ऐसा किया, अब क्या हुआ यहाँ पर कि अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब बाल मृत्यु दर भी कम करनी है हमें। अब हमने पहले तो हमने अपने ऊपर ध्यान दिया, फिर हमने छोटे बच्चों पे ध्यान दिया, फिर उसके बाद हमने बच्चों की माँ पर भी ध्यान दिया, ठीक है, पहले बच्चा आया फिर माँ आई, ऐसा कर लेना। वैसे तो पहले माँ आती है फिर बच्चा आता है, पर आप लोग ऐसा कर लेना कि बच्चे की जो मृत्यु दर है उसको कम करेंगे, है ना, ठीक है। तो उसकी माँ पे भी हम ध्यान देंगे, फिर बच्चे पे ध्यान देंगे और माँ पे ध्यान देंगे। अब माँ पे ध्यान दे दिया, फिर क्या हुआ कि अब बीमारियां भी तो लगती है इंसान को, है ना। अब किसी को कोई भी मान लो बीमारियां लगी, HIV हो गया, एड्स हो गया, तो ऐसा करके उससे भी मुकाबला करना पड़ेगा। फिर पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। फिर क्या होगा कि हाँ, हम एक एनवायरमेंट में रहने लायक बन चुके हैं। अब हमने क्या किया, हमने भूखमरी थी, भूखमरी के बाद हमने एजुकेशन ली, एजुकेशन के बाद हमने डिस्क्रिमिनेशन को कम किया, मीन्स जेंडर इक्वालिटी को किया, जेंडर इक्वालिटी के बाद हमने क्या किया कि बच्चों पे ध्यान देना, उनकी मृत्यु दर को कम करना है। फिर बच्चे की माँ भी तो होगी, माँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माँ ही बच्चे को पालेगी। फिर मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ लाएंगे। अब जब हेल्थ की बात आई तो हेल्थ में बीमारियां तो आएगी, अब बीमारियां तो होगी, HIV एड्स मलेरिया वगैरह, इन बीमारियों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। जब बीमारियों से मुकाबला करेंगे तो हम एक इन्वायरमेंट में रहने लायक बन गए, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो गया, ना बीमारी है, ना बाल मृत्यु दर है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना आपका भूखमरी है, ना एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम है। मीन्स हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं। इन्वायरमेंट स्थिरता होगी सुनिश्चित करें, और जैसे हमारी इन्वायरमेंट स्थिरता होगी, ऑब्वियसली हमारी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। क्लियर है? अब समझ आया कि नहीं समझ आया? यस या नो? मेरे पास तो स्टक हो गया, यहाँ पे सबके पास स्टक हो गया क्या? समझ आया? बहुत सही तरीका बताया आपने, मुझे तो अभी भी ही याद हो गया। अब देखो कैसे याद करोगे, प्रेरणा जी अपने ऊपर लो। मान लो भूखमरी है, ठीक है, भूखमरी आई। अब भूखमरी आई तो हमने क्या सोचा, अब थोड़ा सा आराम से बताती हूँ। भूखमरी आई, हमने क्या सोचा, प्रेरणा जी, ठीक है, प्रेरणा का नेम यूज कर लेते हैं। भूखमरी आई, प्रेरणा जी ने सोचा यार भूखमरी है, बेरोजगारी, क्या करे, तो एजुकेशन, यार पढ़ाई कर लेते हैं। चलो ठीक है, पढ़ाई कर ली। अब प्रेरणा जी को समझ आया कि पढ़ाई में तो ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलो जी, जेंडर इक्वालिटी कर ली। अब जब जेंडर इक्वालिटी कर ली तो क्या हुआ, बच्चे पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी देख लेंगे। अभी तो हमने अपना अपना सोचा, अब आपके जो छोटे भाई बहन है, बाल को वो कर लेना, आपके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे घर पे एंजलिना है, ठीक है, तो अब छोटे बच्चे पे भी ध्यान देना पड़ेगा। छोटे बच्चे पे ध्यान देंगे तो उसकी माँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, माँ के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, जहाँ पे स्वास्थ्य की बात आएगी वहां पे बीमारियां भी आएगी। अब बीमारियों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मलेरिया और आप लोगों का एड्स, सारी चीजें। अब जब ये सारी चीजें क्लियर होगी तो क्या हुआ, एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अब जो पर्यावरण स्थिरता थी वो सुनिश्चित होगी। जब ये सारी चीजें सुनिश्चित होगी, विकास हो गया, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी होगी, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। क्लियर है सभी को? ऐसे करके बना लेना। पॉवर्टी एंड हंगर, प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोरालिटी, मैटरनल हेल्थ। हेल्थ जैसी आएगी ना आपके, हेल्थ के बाद आपका डायरेक्ट आ जाएगी बीमारियां, क्योंकि हेल्थ तो ऑब्वियसली बीमारियां नहीं होगी तभी हेल्थी होगी ना आप। बीमारी होगी तो थोड़ी आपको हेल्दी बोला जाएगा। हेल्थ के बाद आपकी बीमारी आ जाएगी, HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज आ जाएगी, इससे मुकाबला करना है। फिर एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करनी है, जैसे ये सारी चीजों की बस एंश्योर है जी आप, हाँ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो गया, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट हो गया। ओके, मुझे भी याद हो गया सबको याद, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक्स। ओके ठीक है, 8 के 8 गोल, अब ऐसे ही करोगे। अभी अभी जस्ट बनाई है ट्रिक, मैंने भी अपने टाइम में कुछ ऐसी ही बनाई थी, शायद इससे ऐसी जैसी थी, कुछ मिलती जुलती थी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो अलग बात है। अभी एंजेलिना को देख के बनेगी ना कि एंजेलिना का ध्यान रखना पड़ेगा, तो भाभी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारी एंजेलिना स्वस्थ रहेगी ना। हाँ जी ठीक है।
अब भाभी के जब स्वास्थ्य की बात आएगी तो फिर बीमारियों से भी उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ देखना आपको मच्छर मच्छर से होता है ना मलेरिया, तो देखना आपको मच्छर ना काट ले कहीं, अगर भाभी को कुछ हुआ तो एंजेलिना को भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस तरह से, क्योंकि बच्चे से ज्यादा प्यार होता है ना, छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार होता है, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ऐसे करके ट्रिक बना लेना, फिर जो मेरा घर का इन्वायरमेंट होगा वो अच्छा हो जाएगा, घर का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो जाएगी। ऐसे बना लो, अपने ही घर में बना लो आप ये डेवलपमेंट गोल। अपने भाई बहनों को ले लो छोटा, अपने आप को ले लो भुखमरी भुखमरी में ले लो अपने आप को बस। अपनी फैमिली पे बना लो, ठीक है। मैंने तो अपनी फैमिली, मेरा तो पूरे ये डेवलपमेंट गोल अपनी फैमिली पे बन गए। वैसे ये पूरे दुनिया के लिए, वैसे ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से लेकर 2015 के बीच में, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है ना 2000 या 2015 के बीच में आपके भाई बहनों का, तो वो भी एडजस्ट कर दो यहाँ पे। सारी ट्रिक बना लो आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे। 2000 से लेकर जो 2015 के बीच में आपके जो भाई बहन है, ठीक है, एक बहन हुई आपकी 2000 में और एक बहन हुई आपकी 2015 में, ऐसे करके बना लो। और जो इनका बाप था वो था एमडीजी, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, और एमडीजी ने दे दी थी 8 आज्ञाएं। ऐसे करके बना लो बस। हाँ 2 साल का है, ठीक है, बस बना लो, ट्रिक बना लो, याद करना है एग्जाम में। एग्जाम में दे देना पर आंसर, अभी तो हंस रहे हो ठीक है, बट एग्जाम में कर लेना सॉल्व। ओके। अब नहीं भूल सकती मैं इसको, ठीक है, गुड, वेरी गुड। मेरा भी भाई 15 तारीख 2000 है। हाँ ये बना लो, और मिलेनियम डेवलपमेंट को बना लो पिताश्री। पिताश्री ने दी 8 आज्ञाएं, और जी 8 आज्ञाओं के अंदर अंदर जो जो आज्ञा भी थी कि भूखमरी है, एजुकेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, बाल की मम्मी है, और बीमारियां है, बीमारी के बाद हमारा एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, फिर विकास हो जाएगा, ऐसे करके बना लो बस। इतना सा है ये। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी तोहफ है ये, 2 नंबर देगी आपको। एमडीजी और एसटीजी 2 नंबर देगा आपको ये। 2 नंबर से भी नर्जिया रुक जाता है। भुखमरी, शिक्षा, लड़का लड़कियां, बच्चा खत्म बच्चा खत्म, ये क्या बोला आपने, बच्चा खत्म, तबीयत ठीक, नहीं बच्चा, बच्चे के बाद बच्चे की माँ आएगी, फिर उसके बाद आएगा आपका मैटरनल आएगी ना, बच्चे के बाद बच्चे की माँ मैटरनल, फिर उसके बाद आएगी बीमारियां, फिर वो एड्स आ गया, मुकाबला किया, फिर परिवार में, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना मिस अफरीन आप ना। हमने पॉवर्टी हंगर इरिगेट कर दिया। ओके, इन्होंने बड़ा प्यारा अब प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया, एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी देंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस की, साथ ही साथ मदर्स हेल्थ इंप्रूव की, वेरी गुड। अब HIV एड्स एयर मलेरिया कंट्रोल सब कंट्रोल किया, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलप हुआ, उसके लिए हम ग्लोबल पार्टनरशिप की। वेरी गुड, मोहम्मद जी ने बहुत प्यारा बनाया, इन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। ठीक है, बच्चे को बचाना है, हाँ। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इसको कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बस एक ही टॉपिक पे नहीं लगाना अब हमने सारा दिन। ओके, अब चलो नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये बहुत बड़ा था, वो था जी पिता आपके, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गए पिता। और आपको पता ही कि माता का, वैसे पिता का होता है फैमिली में रोल, पर बोलने वाला कौन होता है, सबसे ज्यादा कौन बातें करेगा, सबसे ज्यादा बातें तो माता ही करेगी। पिता तो बस डिसीजन लेने वाले होंगे, पर बोलने वाला सबसे ज्यादा कौन बोलेगी, सबसे ज्यादा बोलेगी माता। अब जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, ये है जी माता, एमडीजी है जी आपका पिता। एमडीजी ने क्या बोला, 8 आज्ञा दे दी। पिता कम ही आज्ञा देते हैं, माता की बहुत सारी आज्ञा रहती है, ये भी करना, वो भी करना, सो भी करना, पता नहीं क्या क्या नहीं करना। 17 आज्ञा दे दीजिए आपकी माता ने, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, उल्टा कर देंगे, एसडीजी में डाल देंगे 8 गोल, एमडीजी में डाल देंगे 17 गोल। तब क्या करोगे आप, पिता कम बोलते हैं, कम ही आज्ञा देते हैं, माता बहुत बोलती है और बहुत ज्यादा आज्ञा देती है। क्लियर है सभी को, माँ, हाँ जी। ओके जी। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एसडीजी की फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब जब से हमने इनको माता पिता बनाया ना, ऐसा ही लग रहा है जैसे ये फीमेल सी लग रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई डोंट नो कि आप लोगों को भी लग रहा है, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि सच में ये फीमेल जैसा नेम से ऐसी लग रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसी ये फीमेल जैसी है। और एमडीजी सच में लग रहा है कि ये मतलब मेल का जैसा वो लग रहा है, इसको देख के ना जब हम पढ़ रहे हैं कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है।
ओके, अब देखो एम टू ट्रांसफॉर्म और वर्ड, क्या एम है इसका? ट्रांसफॉर्म और वर्ड। अब जो माता का एम रहता है उसका क्या एम रहता है? पूरे घर का नक्शा चेंज कर दूंगी मैं तो, बस पूरा घर, मतलब माता बनाती है ना घर को, जो मम्मियां होती है ज्यादातर वो घर को संवारती हैं, बनाती हैं, ठीक है। अब पिता का काम नहीं होता ना इसे संवारना, उनका काम होता है कमाएंगे, चलो ठीक है, पर जो एक फीमेल होती है उसका साफ सफाई और सारी चीजें, तो ये पूरे ट्रांसफॉर्म और वर्ड, पूरी दुनिया बदल के रख देंगे जी हम, ठीक है। माताओं की, जब माताएं अपने में आ जाती है ना पूर्ण रूप में, तो बोलती है वो कि पूरी दुनिया बदल दूंगी मैं तो, देखो तुम मैं क्या करती हूँ। क्लियर है? मैम मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जब हम पढ़ रहे हैं ना तो सच में ऐसा लग रहा है कि ये माता है, ये पिता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म और वर्ड कौन बात बोल रहा है? ये बोल रही है जी माता, कि मैं तो पूरे घर का नक्शा बदल दूंगी, साफ सफाई झाड़ू पोछा जो भी है फलाना ढिमकाना, ठीक है, घर को सजाना, एवरीथिंग। अब दे आर अ कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी। अब इसने बोला कि जो जो ना इसने एमडीजी ने बनाया था ना, गोल्स बनाए थे, तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि हम पॉवर्टी जो थी उसको हम एंड कर देंगे, इनइक्वालिटी को हम एंड कर देंगे पूरी तरह से। जो पिता ने बोला है ना उस पे तो मैं पूरी तरह से काम करूंगी, और वो तो मैं करके ही रहूंगी, ठीक है। प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय हेल्थ, जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी। इट इज क्रिटिकल दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। सतत विकास लक्ष्य, ये है माता, और माता ने दी है 17 आज्ञाएं, 17 गोल्स दिए हैं, जिन गोल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे का लक्ष्य, हमारी दुनिया को बदलना है। माता का काम है दुनिया को बदल देना, घर को बदल देना, घर का नक्शा बदल देना। क्लियर है? वे गरीबी और असमानता को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही का। अब ना एक और चीज है, बाइबल में ना, बाइबल में लिखा है, एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है बाइबल में, कि जो एक बुद्धिमान स्त्री है ना वो अपने घर को बनाती है, ऐसा करके लिखा है। पर जो एक मूर्ख स्त्री है ना, स्त्री मतलब औरत है, वो अपने घर को गिरा देती है, ऐसा करके कुछ लिखा है, ठीक है। तो हमारी दुनिया को बदलना मीन्स, जो एक माता है वो क्या बोल रही है कि मैं तो दुनिया बदल दूंगी, मीन्स मैं घर का नक्शा बदल दूंगी पूरी तरह से अच्छे वे में, ठीक है। वह गरीबी और असमानता को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं कि सभी लोग स्वास्थ्य, न्याय और समृद्धि का आनंद लें। अब आनंद ले, क्योंकि एक माता क्या करती है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरा फैमिली है, वो खुशी खुशी रहे, आनंदित जीवन जिए, ठीक है। मीन्स अच्छा अच्छा उनको खाना बना के देना, जो भी है बना लो निमोनिक। यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी पीछे ना छूटे, ठीक है, कोई भी पीछे ना छूटे, ऐसा है जी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका, ये है 2015 से 2030, गीता में भी लिखा है, अच्छा ठीक है जी। ये है आपका 2015 से, हाँ। और इसको ना एक और चीज बोला जाता है, तो अभी पूछा गया था ये आपका जून में क्वेश्चन, एजेंडा 2030। अगर एजेंडा 2030 की बात आ जाएगी तो आंखें बंद करके कर देना SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एजेंडा 2013। अब देखो हमारा 2000 से स्टार्ट हुआ था, 2015 तक हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, और फिर हमारा 2015 से 2030 तक स्टार्ट हुआ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका गोल भी बड़ा है, 17 है, आज्ञाएं भी बड़ी है, इसके ईयर भी, इसमें यहाँ पे तो सिर्फ ओनली 5 ईयर का गैप था, और यहाँ पे देख लो आप कितने ईयर का गैप है, ठीक है। तो इसमें गैप भी ज्यादा है, और एजेंडा 2030। अब एक और चीज याद रखोगे, देखो गोल भी इसके बड़े हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। In 2015, all the countries in the United Nations adopted the agenda 2030 agenda for sustainable development. It set out 17 goals, कीवर्ड है ये, which include 169 target। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, ये बना था आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, या फिर वन लीनियर में भी पूछा जा सकता है। और 17 गोल विच इंक्लूड 169 टारगेट, और इसको ये कर सकते हैं 179, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है जी सभी को? आपको कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं 179, तो 169 ही है दीज वाई, बाकी ये ठीक है, ठीक है, इतना कर लेना। गोल 3 एंश्योर हेल्थी लिव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट एजेस, बट इट ऑल्सो क्रॉस, ये पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गोल हैव सम डायरेक्ट हेल्थ टारगेट, ओके। 2015 में संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों ने सतत विकास के लिए 2030 2030 एजेंडा को अपनाया था। इसको 2030 एजेंडा भी बोला जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें 100
169 लक्ष्य शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर दिया, बाकी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको भी रहने दो। अब ये देखो आप डायरेक्ट, ये है जी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट गोल है आपका नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर। अगर पॉवर्टी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर जीरो हंगर होगा, मीन्स खाना खाने को मिल जाएगा। गुड हेल्थ एंड वेल बींग, और अच्छा खाना खाओगे तो आपकी अच्छी हेल्थ और अच्छी आपकी वेल्थ होगी, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन, फिर आप पढ़ाई भी कर पाओगे। अब बिना पढ़े बैठे रहो, हो जाएगी क्या पढ़ाई? मुझे जब क्लास में आपको पढ़ाना होता है ना, तो मैं खाना मीन्स मुझे कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, नहीं तो फिर मुझे बहुत भूख लगती है कई बार। आज तो नहीं खाया मैंने, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लास में आने से पहले 1 मिनट या 2 मिनट पहले कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, ताकि मैं क्लास कर पाऊँ पूरी। ये भी सीरियल पूछता है क्या मैम? हाँ जी, ये भी पूछता है। ये पूछता है जी आपसे ये वाला, वही जो सुनीता पाल ने बोला था, गोल 5 बताओ, गोल 4 बताओ, या फिर इससे पहले कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, या फिर डायरेक्ट 17 गोल पूछ लेता है। फिर कौन सा आपका क्लीन वाटर, मीन्स आपको एग्जैक्टली ऐसे याद करना पड़ेगा, गोल 1, गोल 2, गोल 3, जैसे आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे ना 8 गोल, आपको सीक्वेंस वाइज वैसे ही याद करने पड़ेंगे कि गोल 1 क्या है, गोल 2 क्या है, गोल 3 क्या है, गोल 5 क्या है। मुझे भी लगता है, हाँ आपको भी लगता है, भूख लगती है, ठीक है, क्योंकि बोलना बहुत होता है ना आप लोग, तो फिर भी सुनते हो, मीन्स वही है ना, माइंड चलता है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, जेंडर इक्वालिटी होगी कहीं ना कहीं, जब क्वालिटी एजुकेशन है ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी है। ये आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी था, वहां पे क्या था आपकी प्राइमरी था, प्राइमरी एजुकेशन था, और यहाँ पे क्या आपका जेंडर क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर आई। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अब क्या हुआ कि जेंडर इक्वालिटी आई, अब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा, ठीक है। साफ पानी चाहिए हमें, पीने के लिए भी पानी चाहिए, यहाँ पे तो खाने की बात होगी, यहाँ पे पानी की बात होगी, ठीक है। अब क्लास में बार बार आपको प्यास लगती होगी तो पानी चाहिए। फिर क्या हुआ, हो गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अब एनर्जी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए भाई, ठीक है, बिना लाइट के तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब डिसेंट वर्क चाहिए, नोट्स भी बनाओगे साथ के साथ, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ऑब्वियसली जब आप अच्छा कमाओगे तो आपकी इकोनॉमी को ही ग्रोथ होगी ना, क्योंकि आप टैक्स दोगे, तो टैक्स से ही तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। फिर आपका कौन सा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कुछ लोग होंगे जो इंडस्ट्री इनोवेशन से नई चीजें करना चाहेंगे, कि अपनी इंडस्ट्री हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अब इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है यहाँ पे। फिर सस्टेनेबल साइट्स एंड कम्युनिटीज, ये हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हो जाएगा, इसको बताती हूँ भी। क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, लाइफ बिलो वाटर हो जाएगी, लाइफ एंड आपका लैंड हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर। फिर आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये हो जाएगा आपका लास्ट। अब इसका बनाते हैं जी निमोनिक, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल साइट्स एंड कम्युनिटीज। इतना ही बनाया आपने? फिर हाँ, अच्छा लिखने में भी टाइम लगता है सुनीता पाल जी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अब देखो 8 बज चुके आप लोगों के। अब हम क्या करेंगे कि गरीबी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जीरो हंगर होगा तो आपका गुड हेल्थ वेल्थ बिंग हो जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये बना लो एक फेस 5 तक। ये कौन सा बनाया आपने? एक फेस बना लिया, मीन्स की एक फेस, ठीक है, इतना कर लेंगे हम एक फेस में, इसको हम डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड फेज क्या बनाओ, सिक्स्थ गोल क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर एंड आपका सैनिटेशन हो जाएगा। अब वाटर भी चाहिए, बोलते हैं ना, बिजली पानी, ये भी चाहिए, बिजली हो गया, पानी हो गया, ठीक है। अब जब बिजली पानी होगी तो अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से काम करोगे तो इंडस्ट्री वगैरह लगाओगे, ठीक है। इंडस्ट्री होगी तो वहां पर आपको कोई वो नहीं चाहिए कि मीन्स की इनइक्वालिटीज होनी चाहिए वहां पे, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज होनी चाहिए वहां पे जब इंडस्ट्री में काम करोगे। तो इसको बना लो आप सेकेंड फेज। उसके बाद थर्ड फेज पे चलो आप, थर्ड फेज सस्टेनेबल साइट्स एंड कम्युनिटीज होगी, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो गया। फिर आपका क्लाइमेट एक्शन हो गया, इसको बना लो आप, इसको अलग ही कर दो, इन दोनों को अलग कर दो, ये बना दो थर्ड फेज। फोर्थ बनाओ क्लाइमेट एक्शन। सिक्स बनाओ लाइफ बिलो
पानी के नीचे और पानी के ऊपर, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, पहले आएगा पानी के नीचे रहती है मछली, पानी के ऊपर रहते हो आप। ठीक है, हिंदी में भी क्या, हिंदी में भी है क्या मैम? हिंदी में तो नहीं है, हिंदी में तो लाना पड़ेगा, कल भी बता दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड हो गया, फिर पानी के नीचे, पहले पानी के नीचे फिर पानी के ऊपर, लाइफ बिलो वाटर, फिर पानी के ऊपर लाइफ ऑन लैंड, फिर पीस हो जाएगा, मजे से जी रहो लाइफ ऑन लैंड, मस्त जिंदगी जी रहे हो, तो क्या हो गया, पीस, जस्टिस। ठीक है, ये हो गया आपका, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगी, और जब ये सारी चीज होगी लास्ट में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। मैम 12 बता दो। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे ना इसका ये बना लो कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो हमने इंडस्ट्री लगाई थी ना, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई थी, तो इंडस्ट्री में कोई भी इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मीन्स बढ़ती जानी चाहिए, और क्या होनी चाहिए वहां पे, अच्छी कंजम्पशन और प्रोडक्शन होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री से स्टार्ट कर देना ये चारों, सेकेंड फेज। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन ही फेज बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड फेज में आपने क्लीन वाटर लिया, क्लीन वाटर के साथ आपको बिजली भी चाहिए, बिजली आई तो आपको काम अच्छे से करना है, काम अच्छे से करना, आपने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई तो वहां पे रिड्यूस इनइक्वालिटीज करनी है, इनइक्वालिटीज करनी सस्टेनेबल एंड उसको मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, तो वहां पे अच्छी कंजम्पशन और प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड फेज। थर्ड में आए आप, थर्ड में क्या देखा आपने, क्लाइमेट देखा, क्लाइमेट के बाद आपने लाइफ बिलो वाटर देखी, बिलो वाटर के बाद आपने लाइफ ऑन लैंड देखी, लैंड के बाद आपने पीस में आ गया, अब आप शांति होगी अब आपको। ठीक है, शांति मिल गया आपको 16वें नंबर पे, क्योंकि अब लास्ट तो रहा, पीस में आ गई, पीस के बाद आप पार्टनरशिप में चले गए, बस शांति मिल गई। अब लास्ट के दो, तीन फेसेस बनाने हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, हंगर के बाद गुड हेल्थ वेल्थ हो जाएगी, और क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी, ऑब्वियसली आपकी जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है तब तक भेदभाव करोगे, जब एजुकेशन हो जाएगी तो भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज हो गया जी, हाँ, क्लीन वाटर हो गया, क्लीन वाटर भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बिजली के साथ साथ काम भी चाहिए, काम करोगे, इंडस्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे तो फिर आपकी इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए वहां पे, सस्टेनेबल होनी चाहिए, मीन्स की टिकने वाली होनी चाहिए इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि कभी भी उड़ जाए। ठीक है, और फिर कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी होना चाहिए इंडस्ट्री में, वो हो गया। फिर आप क्लाइमेट एक्शन देख लोगे, क्लाइमेट एक्शन के बाद लाइफ बिलो वाटर देख लोगे, फिर लाइफ ऑन लैंड देख लोगे, लैंड पे पहुंच गए, धरती पे पहुंच गए, बस शांति शांति। कोई भी लैंड बना लो, यहाँ बना लो, गोवा पहुंच गए आप, गोवा में पहुंच गए, शांति मिली, शांति के बाद बस पार्टनरशिप में चलो लास्ट। ओके जी, ठीक है अनामिका जी, अभी नहीं हो सकता है डीआई, आप मंजू मैम से पढ़ाया होगा, मंजू मैम ने, सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ भी खुद से नहीं कर सकती हूँ, जो ऑर्डर मिलते हैं उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करती हूँ। ठीक है, मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी मुझे बोला जाएगा फिलोफॉर्म की तरफ से वही कर सकती हूँ मैं। ठीक है मैम, 9 पे इंडस्ट्री के बाद क्या लिखा है, इंडस्ट्री के बाद 10 नंबर लिखा है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, तो ये प्लीज लिख लो, नोट्स बना लो, मुझे नहीं पता कैसे याद करना है, निमोनिक बनाओ, जैसे बनाओ याद करो, ये याद करना पड़ेगा, 100% श्योर है एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% श्योर है एसटीजी एमडीजी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपकी मर्जी है जिस तरह से आप याद करते हो। ठीक कराती है मैम आप, ठीक कराती हूँ मैं ठीक है जी, ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, 8-4 हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बाय 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 बाय, टाटा सी यू, किसी और का टाइम नहीं खा सकते ना, जाओ नेक्स्ट क्लास लो अपनी जल्दी से, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा सी यू। इंडस्ट्री के बाद दिया है आपका रिड्यूस इनक्वालिटीज, पूजा जी रिड्यूस इनक्वालिटीज कल करेंगे बाकी, ठीक है, हिंदी में भी बता दूंगी कल। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा सी यू, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो प्लीज। 169 है ये, 193 मैम नीतू मैम ने कराया था, अच्छा मैं एक बार चेक कर लूंगी, मेरे पास तो 169 था, 169 था मेरे पास, तो मैं चेक कर लूंगी एक बार, ठीक है।